नमस्ते। बबलीज कैफेटेरिया एंड ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। भारत में किलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनवाए हैं। यहाँ ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा किला है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने हुए इस किले की खासियत यह है कि यह किला समुद्र के बीच में यानी कि अरब सागर में बना हुआ है। मुरुड जंजीरा किला भारत के पश्चिम तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाल, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्हाजी आंग्रे, चिंपाजी अप्पा और संभाजी महाराज ने भी इस किले को कभी भी जीत नहीं पाए। इसी की वजह से इस किले को अजिंक्य किला या अजय किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस किले में पहुंचने के लिए आप अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगा के फिर यहाँ से यानी कि टिकट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर बोट की और साथ ही में आपको किले की टिकट यहाँ से लेकर आपको बोट में बैठ के किले तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर बोट का टिकट 80 रुपये का है और किले का टिकट 25 रुपये की है। बोट में बैठ के आप 15 से 20 मिनट के अंदर किले के पास पहुंच सकते हैं और उसी बीच बोट वाले जो भैया होते हैं वो किले के बारे में पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। टोटल 45 मिनट्स के अंदर आपको किस तरह से किला घूमना है वो पूरी तरह से बता देते हैं और फिर उसी बोट में बैठ के हम वापस आते हैं। यह रहा किले का मेन गेट जो कि 15 से 20 फीट ऊंची है और एंट्रेंस के पास में ही ये दीवार पे बना हुआ है राज्य का चिन्ह और ये मुद्राओं के ऊपर भी बनवाया गया था। जिसके पास ये चिन्ह वाला मुद्रा होगा वो सिर्फ इसके अंदर जा सकता है। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे आपको यहाँ पर पीर बाबा की समाधि देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 मंजिल वाला इमारत देखने के लिए मिलेगी जो कि पहले 5 मंजिल का हुआ करता था और अभी तोड़ के सिर्फ 3 मंजिल का रह गया है। और अभी हम चलते हैं जहाँ पर तोप रखा हुआ है, 3 तोप रखा हुआ है, उसी के पास ही जाएंगे। ये जो पहला तोप है ये कलाल बांगड़ी तोप है जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट तोप है और उसके पास है गायमुख तोप और जो 3rd में रखा हुआ है वो है चावरी तोप। इन 3 मुख्य तोप के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे तोप मौजूद है। फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे तो जंजीरा का जो मतलब है वो है बंदरगांव। इस बंदरगांव पर पहले एक मेढेकोट था। फोर्ट के पास में जो गांव है वो है राजपुरी गांव और राजपुरी गांव के जो प्रमुख हुआ करते थे वो थे राम पटेल। उन्होंने ही जो वहाँ के जो कोली संप्रदाय के लोग थे, वहाँ पर ज़्यादातर कोली संप्रदाय के लोग रहा करते थे, तो उनको चोर और लुटेरे से बचाने के लिए यहाँ पर उन्होंने लकड़ी के बड़े ओंठ के एक के पास एक गाड़ कर तटबंदी तैयार किया हुआ था जिसको कि मेढेकोट बोला जाता था। इस मेढेकोट को बनाने के लिए उस समय निजामी थानेदार की सहमति लेनी पड़ी थी। बाद में बीरम खान ने छल पूर्वक राम पटेल से यह मेढेकोट को हासिल कर लिया और उसके बाद सिद्दी चौहान ने यहाँ पर फोर्ट बनवाया। इस किले को बनाने के लिए 22 साल लगे थे और पूरी 22 एकड़ में ये किला फैला हुआ है। यह किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है और उसकी नींव 20 फीट की गहरी में है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां 22 सिद्दीकी कबीलों ने बनवाया है। किले के अंदर जाने के लिए 2 एंट्रेंस है, जो एक तो हम लोग जहाँ से अंदर गए थे और दूसरा वहाँ पर एक सीक्रेट टनल बनाया गया है जो कि 60 फीट गहरा है और जो कि जाके राजपुरी गांव में खुलता है। अगर तभी के ज़माने में कुछ परिस्थिति ऐसा आती थी, कोई दुश्मन हमला कर देते थे
तो तभी वही सीक्रेट टनल के थ्रू राजा वो वहाँ के जो लोग थे उनको राजपुरी गांव तक पहुंचा देते थे, लेकिन वो टनल 1947 के बाद से बंद है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि चारों तरफ से खारे पानी से घेरे होने के बाद भी इस किले के अंदर 2 मधुर पानी के तालाब भी है। ये जो तालाब आप देख रही है ये 60 फीट गहरा है और दूसरा तालाब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर से पूरे किला आपको दिखाई दे रहा होगा। किले को बनाने के लिए बाहर से पत्थर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ बना हुआ था उसी को ही तोड़ के ये किला बनाया गया है और इसे बनाने के लिए चूना, नमक, गुड़, सीसा और रेत का इस्तेमाल किया गया है। पहाड़ को तोड़ते तोड़ते जब लोग अंदर तक गए 60 फीट गहरे में उनको मीठे पानी का तालाब दिखाई दिया। एक तो तालाब मैंने आपको दिखाया था और ये दूसरा तालाब है जो कि मस्जिद के पास ही मौजूद है। यहाँ पर एक मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है। संभाजी महाराज ने ये किले को जीतने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर पर एक दुर्ग बनाया था जिसको कि पद्म दुर्ग नाम से जाना जाता है, लेकिन वो दुर्ग भी उन्होंने पूरी तरह से नहीं बना पाए क्योंकि तभी मुगलों ने अटैक कर दिया था रायगढ़ दुर्ग के ऊपर। तो रायगढ़ दुर्ग जो कि उनका राजधानी हुआ करता था उसको बचाने के लिए वो पद्म दुर्ग को अधूरा छोड़ के चले गए। तो इस तरह से ये किला अजिंक्य रहा है। तभी किले के अंदर 500 परिवार भी रहा करते थे जो कि कोली और मुस्लिम संप्रदाय के हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता है और सिद्दीकी जो राजा अभी है वो इंदौर में रहा करते हैं। जंजीरा किले के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे भी विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा।